है। ठीक है, अब देखिए जो ओटेल है वो क्या है, वो ब्रिटिश में पढ़ा जाता है, और टैलाका अमेरिका में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं, अब इसके पहले हम लोग यूज़ क्या करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे, देखो ये क्या है, ये ओ है और सॉरी ये ओ है, और ओ कहाँ आता है, वो ओ कहाँ आता है बताओ जल्दी से, क्या होगा कि ये हमारा हिंदी के स्वर से प्रारंभ होता है ना, ये स्वर में आता है। तो इसीलिए क्या हम लोग इसके कारण यानी कि इसके उच्चारण के बेस पर हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, और एक बात अब मैं आपको और बता दूं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, अगर वो किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो। वॉवेल आपको पता है इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है ना, AEIOU होते हैं। तो AEIOU, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम लोग बचपन में कहते थे कि जब मान लीजिए अगर इससे कुछ स्टार्ट होता है तो हम उससे पहले एन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी बात समझ लो। ठीक है, देख लो यहाँ पे, चलो यूनियन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये यूनियन है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हम लिखते कैसे इसको, सॉरी हिंदी में लोग कैसे लिखते हैं, देखो इसको, ये यूनियन हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सही लिखा मैंने, है ना। अब देखो यू स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से, यानी कि या से। हम अपनी अगर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी से। यू है, या किस में आता है, हिंदी के व्यंजन में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पहले ए का यूज़ कर देंगे। और अगर हम लोग ये बचपन वाली अगर हम लोग बातें याद रखें कि भैया AEIO अगर आता है तो उसके पहले यहाँ तो यू आ गया, वॉवेल आ गया, तो इसके पहले क्या हम लोग एन का यूज़ कर देंगे, नहीं। अगर हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। आ यूनियन ही हमारा एक सही होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गई बहुत बात। ये थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों ने अभी होटल सुना नहीं होगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा, बट रियलिटी यही है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इसमें डाउट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आखिर हमने इसको ओटैल और होटल क्यों पढ़ा। इसका भी रीज़न है, हर चीज़ का रीज़न होता है। ठीक है, इसका भी रीज़न है, देखो होटल हमने पढ़ा, होटल को होटल, ठीक है, होटल या होटल। इसका एग्जांपल दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हम इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग देखते समझ गए होंगे कि हम उसको पढ़ते क्या हैं, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। क्या है ये, हॉनेस्ट तो है नहीं ये, ठीक है, ये हॉनेस्ट तो है नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, है ना। तो क्या हमारा ये ऑनेस्ट, ये हमारा है ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑनेस्ट। अब देखो ये क्या है, ओ, वैसे क्या ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा एच क्या है, साइलेंट है ना, उसी तरीके से हमारा यहाँ भी एच साइलेंट हो जाता है पढ़ते के समय। ठीक है, और क्या है, हमारा ऑनेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखो एन का यूज हमने कर दिया। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन आप कर लो। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल आप देख लो, ये क्या लिखा है, आवर। ठीक है, हम इसको पढ़ते क्या है, हावर तो पढ़ते नहीं है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। ठीक है, आवर। अब देखिए हमने यहाँ एच को क्या किया, साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा आवर हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 1 घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आवर बोलते कि नहीं बोलते, है ना।
हम लोग उसको एन और बोलते कि नहीं बोलते, है ना। देखो तो यहीं पर वो चीज़ सही हो रही, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो मैं बताया हूँ, अब ये प्रूव हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सही काम करता है। और यही चीज़ आपको आगे भी काम आएगी, क्लास 10th 11th 12th, यहाँ तक कॉम्पिटिशन में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, कि एन का यूज़ कहाँ होगा, अ का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूज़ ऑफ एन और ए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने आर्टिकल का इंडेफिनिट पार्ट पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स होना होता है, यानी निश्चित हो जाना होता है। ठीक है, तो हमारा है ये डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल में आपका क्या क्या आता है, बस एक ही चीज़ आती है, THE। लेकिन हम इसको पढ़ते दो तरीकों से हैं। ठीक है, द और दी। अब देखो द और दी, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहीं पर, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ में पढ़ते थे बार बार, द। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं या लिखना स्टार्ट करते हैं, ये इनके बेस पर है। लिखते हम लोग एक ही चीज़ है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, बट इसका यूज़ आपको पता ही है, वो भी सिखाऊंगा कहाँ पर करना है, इसका यूज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखवाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझ लीजिए इसमें आखिर है क्या। गर्मी बहुत है। ठीक है, अभी देखो THE यानी कि दी, जब हम लोग दी का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन आ रहा हो। पर्सन मतलब जो कि इस दुनिया में या फिर भारत में उस तरीके का कोई इंसान ना हो। ठीक है, मतलब एक यूनिक पर्सनालिटी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। ठीक है, वो भी क्या यूनिक पर्सनालिटी इंडिया के। ठीक है, उनके साथ कोई नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं जब भी हम लोग उनको स्टेज पर बुलाते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है, तो हम लोग वहाँ पर दी का यूज़ करते हैं, जैसे वेलकम दी अमिताभ बच्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलकम दी अमिताभ बच्चन, तो क्या हो गया, दी अमिताभ बच्चन। वो क्या बोलते हैं, दी अमिताभ बच्चन, दा नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन ध्यान देना इसका यूज़ सिर्फ बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आप दी नहीं बोलोगे, कैसे पता चले किसी को हाँ यहाँ पर दी है। ठीक है, तो क्या वो तो दा ही पढ़ देगा ना, है ना। तो हम लोग क्या इसका यूज़, दी का यूज़ हम लोग सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, जबकि जो दा है इसको हम लोग लिखने और पढ़ने दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि द का यूज़ कितने हैं। यूजेस ऑफ THE। ठीक है, हम लोग फर्स्ट देखते हैं। पहला, पवित्र नदियों के नाम से पहले। ठीक, पवित्र नदियों के नाम से पहले आपको पता है कि पवित्र नदियाँ कितनी हैं। ठीक है, जैसे
द नाइल, ठीक है, द गंगा, या फिर द यमुना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग सभी नदियों के नाम से पहले इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ, जो भी हॉली रिवर्स हैं या फिर कह सकते हैं बहुत ही फेमस रिवर्स हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पर THE का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पवित्र नदियों के नाम से पहले THE का यूज़ कैसे करते हैं। फिर आप दूसरा देखो, पवित्र नदियाँ हो गई। अब देखो, पर्वतों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, ठीक है। अभी देखिए, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट है जो कि बताता हूँ अभी, चलिए पर इसको भी देखते हैं फिर देखते हैं आगे। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले पर्वत श्रृंखलाएं हमारे पास जैसे द हिमालयाज, ठीक है, द नीलगिरी हिल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। नीलगिरी हिल्स, हिमालयाज। ध्यान दीजिएगा कि जो नीलगिरी हिल्स है और हिमालयाज है, ये सब क्या पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत नहीं है। क्योंकि हम एक पर्वत के नाम से पहले कभी भी THE का यूज़ नहीं करते, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बना के फिर नोट कर लीजिए ऐसे करके कि एक पर्वत के नाम से पहले THE का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर नाम लेना भी है तो कैसे लेंगे, सिंपली एवरेस्ट, ठीक है, क्या होगा, एवरेस्ट। एवरेस्ट ले लिए, ठीक है, या फिर कंचनजंगा, ठीक है, एक्सेट्रा। हम लोग ऐसे इसका नाम सिंपली ले लेंगे। तो इतना बात समझ में आई, ठीक है। पहले क्या, पवित्र नदियों के नाम से पहले द नाइल, द गंगा, द यमुना, ठीक है, ये हो गया पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से। ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको नोट भी करवा दिया, ठीक है। एक पर्वत के नाम से पहले द का प्रयोग कभी नहीं करते, यूज़ कभी नहीं करते, ठीक है। द हिमालयाज, द नीलगिरी हिल्स, जब पर्वत श्रृंखलाएँ हों यानी कि माउंटेन सीरीज़ हो, तभी आप THE का यूज़ करोगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। इसके कई यूज़ होते हैं, ठीक है, इसके कई यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में पढ़ाया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें कुछ खास उतना समझने वाली चीज़ तो नहीं है, बट जो भी चीज़ होंगी मैं आपको लिखवा दूंगा इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दिशाओं के नाम से पहले दिशाओं के नाम से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी दिशाएं होती हैं,
आपका हो गया 4, है ना। देख लो दिशाएं हमारी ये 4 हो गई, ठीक है। ये 4 दिशाएं हैं, आपको पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हो गया। अच्छा 4 दिशाएं हो गई। देखो बीच में जगह खाली है ना, ये और ये, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे इसको, हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं और इसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं और इसको वेस्ट साउथ कह सकते हैं और इसको नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, आप इसको वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट को भी कह सकते हो, ईस्ट और नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी अब देखो कितनी दिशाएं हो गई, टोटल मिला के 8 हो गई, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8 दिशाएं होती हैं। जनरली जो मेन होती है वो आपकी 4 ही होती हैं, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ईस्ट, ठीक है, द वेस्ट, ETC, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है आकाशीय पिंडों के नाम से पहले, ठीक। देखिए जितना है तो इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 36-40 है, ठीक है। लेकिन आपको जो मेन चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली है, ठीक है, मैं उतना ही लिखवाऊंगा, अदरवाइज़ आप इसको देखकर यूज आप तैयार भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, बर्डन अलग से बढ़ेगा। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आकाशीय पिंडोग्राम से पहले, आकाशीय पिंड क्या होते हैं, हेवनली बॉडीज़, ठीक है, जैसे द मून, ठीक है, फिर द सन, ठीक है, एक्सेट्रा, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ऐसी बॉडीज़ मतलब जो कि आकाश में हो यानी कि स्पेस में हो, ठीक है। जैसे द अर्थ भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, द अर्थ भी भूल नहीं जाएगी उसको, आकाशीय पिंड हो गया। अभी देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई महान व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कोई उपनाम दे देते हैं, ठीक है, हम लोग उसको एक उपनाम देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, जैसे हम लोग क्या आयरन मैन ऑफ इंडिया को जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम है, महात्मा गांधी, ठीक है, नेताजी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन सभी उपनाम से पहले भी हम लोग THE का यूज़ करते हैं। जैसे देख लो, ये तो चल भी नहीं रहा, ठीक है, विशेष सम्मान या उपनाम से पहले, विशेष सम्मान या उपनाम, जैसे कि आपको भी पता है हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कौन होता है ना, पता है आप सबको क्या होता है रेगिस्तान का जहाज, हम लोग किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखो। अब देखो हमने क्या, हमने उसको विशेष उपनाम दिया है ना, उसे सम्मान दिया कि हाँ रेगिस्तान का जहाज, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सबसे तेज चलता है रेगिस्तान में, हम उसको कहते हैं द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। हम क्या कहते हैं, द शिप ऑफ डेजर्ट, किसे कहते हैं, ऊंट यानी कैमल, ठीक है। फिर द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आप सबको पता ही होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है ना, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
तो ऐसे भी आपके जितने नाम आएंगे जैसे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उन सब के आपको उपनाम से पहले आपको क्या करना है, THE का यूज़ कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। मैं और दिखाता हूँ, और भी इसकी बहुत सारी यूजेस है, बस आपको सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट ही लिखवाऊंगा जो कि आपके लायक है, आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट ये होगा कि जब भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी महाकाव्य हो, ग्रंथ हो, तो उसके नाम से पहले हमको THE लगाना होता है, क्योंकि ये विशेष होते हैं, बहुत ही विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, महाकाव्य, महाकाव्य या पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले, ठीक है। पवित्र ग्रंथ या महाकाव्य हमारे कौन कौन से, आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे द रामायण, ठीक है, या फिर कह सकते हैं द महाभारत, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसे जैसे द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, ठीक है, या फिर द गीता हो गया, ठीक है, ये सब भी आप इसी में आएगा, ठीक है। द गीता हो गया, ये देखो द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी पवित्र ग्रंथ हैं, हॉली बुक्स है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजन की हो, ठीक है, वो क्या होता है, उन सबसे पहले हम लोग क्या THE का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।